आज पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, हर आदमी तनाव में रहता है। तो आप लोग पहले तो इससे मुक्त रहे, हमेशा रिलैक्स रहना, अपने शरीर पर, अपने माथे पर, अपनी आँखों में, अपने चेहरे पर कोई तनाव नहीं आने देना। इसके लिए आपको दिन भर कई बार आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन, अपना अध्ययन करना पड़ेगा। आप कई बार बैठे होते हैं और आपके माथे पर तौलियाँ होती हैं, आपकी आंखें खिंची हुई होती हैं, आपका चेहरा खिंचा हुआ होता है, आंखें बंद करके भी बैठते हैं तो आंखों के अंदर ही अंदर पुतलियाँ घूमती रहती हैं और मन ही मन विचारों की उधेड़-बुन चलती रहती है। इससे मुक्त रखने के लिए एक माध्यम ये होता है कि हम बीच बीच में दृष्टा होकर के अपना आत्मावलोकन करते रहें। सृष्टि में तीन ही सत्य हैं। एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो दिखता नहीं है, लेकिन जो सारा कुछ दिख रहा है इसके पीछे शक्ति, महिमा, ऐश्वर्य उसी भगवान का है। एक परमात्मा सत्य है, दूसरा आत्मा सत्य है, और दोनों न दिखने वाली शक्तियां हैं। और तीसरी ये प्रकृति है जिसमें हमारा शरीर है और ये बाहर का सह अस्तित्व है। इन सारी सृष्टि को यदि तीन शब्दों में कहा जाए तो यही है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। आत्मा हमारा सेल्फ, परमात्मा एक समष्टिगत सर्वोच्च सत्ता शक्ति, जिससे कोई अधिक शक्तिशाली नहीं, जिससे कोई अधिक बलवान नहीं, कोई अधिक धनवान नहीं, जिससे कोई अधिक रूपवान ऐश्वर्यवान नहीं। वो परमात्मा, हमारी आत्मा और ये प्रकृति, इन तीन के अलावा और कुछ भी नहीं। इसी को त्रैतवाद कहते हैं। अच्छा, प्रकृति में ज्यादातर लोग विकृति देखते रहते हैं। स्त्रियां पुरुषों को देखें, यदि विवेक नहीं है तो उनको विकृति दिखेगी। पुरुषों को स्त्रियों में विकृति दिखेगी, फिर एक दूसरे के प्रति अविवेकपूर्ण आकर्षण दिखेगा, और फिर उस अविवेकपूर्ण आकर्षण के पीछे अविवेकपूर्ण आचरण होगा, और फिर उससे और दुख पैदा होगा। आदमी सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा और वो दुख की एक श्रृंखला को जन्म दे देता है। और इस परमात्मा, आत्मा और प्रकृति रूप जो त्रित सत्तात्मक यह जो अस्तित्व है, इसमें भगवान ने तो एक व्यवस्था बना रखी है, एक सिस्टम बना रखा है। जो जैसा करता है उसका बस प्रतिफल होता रहता है। उसी को कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कहते हैं। तो परमात्मा का काम इतना ही है, सारी सृष्टि को रीत नियमों में बांधा हुआ है। ऐसे सार्वभौमिक, सार्वकालिक, वैज्ञानिक नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम्स हैं, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड ऑटो मोड पर चल रहा है। ऑटोमाइजेशन है पूरे यूनिवर्स का, वो तो परमात्मा का कार्य है। और आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा दो तरह से है, एक मनुष्य में आत्मा और एक मनुष्यतर जीवों में आत्मा। तो मनुष्यतर जीवों में जो आत्मा है वो खाली कर्मफल भोगने के लिए, इसलिए उसको भोग योनि कहते हैं। तो उसको जैसा बना दिया वो वैसा ही काम करता है, उससे न ज्यादा हो सकता है न कम हो सकता है। गधा न गिर सकता है न उठ सकता है, कुत्ता न गिर सकता है न उठ सकता है, शेर न गिर सकता है न उठ सकता है। जो उसके लिए निर्धारित है आहार वही करेगा, जो उसके लिए निर्धारित है मैथुन वही करेगा, जो उसके लिए निर्धारित आयु है उतनी वो भोगेगा, जो उसके लिए निर्धारित है उसी तरह से वो रहेगा। कुछ अति ठंड के जीव हैं तो वहां भी रहते हैं, कुछ अति गर्मी के हैं तो वहीं रहते हैं, कुछ पानी के हैं तो वहीं रहते हैं, कुछ जलचर हैं, कुछ थलचर हैं, कुछ नभचर हैं, वो वैसे ही आचरण करते हैं। सारी सृष्टि मनुष्य को छोड़ करके स्वयं में नियंत्रित, अनुशासित, मर्यादित है। तो ये तो मनुष्यतर जीवों के बारे में बताया। मनुष्य, इसकी बहुत महिमा है।
ये गिरे तो हैवान, उठे तो भगवान। इसलिए मनुष्य पर सारा दारोमदार है। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने इतनी अपरिमित शक्ति दी है कि वह उसका उपयोग करे तो क्या से क्या नहीं हो सकता। उन्हीं को दुनिया में कहते हैं ये बहुत ग्रेट हैं, ये महान हैं, ये महापुरुष हैं, महानायक हैं, महामानव हैं, दिव्य पुरुष हैं, ये तो ऋषि हैं, ये तो देवता हैं साक्षात, ये तो रोल मॉडल हैं, ये तो इस सदी के आइकॉन हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है हर क्षेत्र में। वह कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का, व्यापार का क्षेत्र हो, धर्म अध्यात्म राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ऐसे बड़े व्यक्तियों की कमी नहीं है। प्रकृति, ये सारा अस्तित्व, इसमें कोई विकृति नहीं है। प्र माने उत्कृष्ट, कृति माने रचना। ये सारी प्रकृति भगवान की उत्कृष्ट रचना है। दोष प्रकृति में नहीं है, दोष भगवान के काम में नहीं। जब भगवान जो है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार है, तो उसकी रचना में विकार कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं भगवान का विधान दोषपूर्ण हो ही नहीं सकता। दोष तो मनुष्य के अविवेक में आता है। हम आत्मा हैं, हम ज्ञानशील हैं, हम प्रयत्न करने वाले हैं, और जो हम प्रयत्न करते हैं उसका सुख दुख का फल भी हमको ही मिलता है। ये तीन बातों के यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं आ सकता, और हम अंदर से खूब प्रसन्न रह करके, और जो अपने से बन पाए बस वो पुरुषार्थ करते रहेंगे। उसका फल क्या मिलेगा? जो परमात्मा की व्यवस्था तो सिस्टम है, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है। फल हम चाहें तो भी ईश्वर के हाथ में ही होता है। उसने एक व्यवस्था बनाई हुई है, उसके अनुरूप फल मिलेगा। इसलिए हम अपना पुरुषार्थ करते जाएं। एक बात मैं आचार्य कुलम के छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक को बताता हूं, आप भी अपनी डायरी में उसको नोट करके रखना, आपको बड़ा आनंद होगा। हमारा जीवन क्या है, तो मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा है। वैयक्तिक तौर पर, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, सब तरह से इसके ऊपर विचार किया। तो जीवन को मैं एक वाक्य में कहूं तो सारा अस्तित्व हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा अस्तित्व भी सबके लिए होना चाहिए। ये इतना बड़ा वाक्य है कि इसके अंदर पूरे जीवन का सार समाहित है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। सारा अस्तित्व, अस्तित्व को समष्टि भी कहते हैं, सृष्टि भी कहते हैं। सारी सृष्टि, ये सारी कायनात, होल यूनिवर्स, पूरा अस्तित्व, इसको अस्तित्व भी कहते हैं, समष्टि भी कहते हैं, यूनिवर्स भी कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, जो शब्द आपको अनुकूल लगे। ये सारा अस्तित्व, सारी समष्टि हमारे लिए काम कर रही है, तो मेरा अस्तित्व भी पूरी समष्टि के लिए या सब के लिए होना चाहिए। बस इस भाव से ही मैं प्रतिपल अनुप्राणित होकर के जीता हूं, और आप भी ऐसे जियो, फिर आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपका वैयक्तिक जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, जहां आप जिस क्षेत्र में जी रहे हैं वहीं आप दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी होंगे। और ये सोच नहीं होगी तो दुख, अशांति और दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं होगा। सारा अस्तित्व मेरे लिए, मेरा अस्तित्व सबके लिए, बस इससे आगे कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। इसका विस्तार है फिर सब कुछ। तो ये मूल मंत्र है हमारा, समष्टि मेरे लिए और मैं समष्टि के लिए। बस इसी के लिए ये दिव्य फार्मेसी है, इसी के लिए पतंजलि आयुर्वेद है, इसी के लिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ये सारा अनुष्ठान है, इसी के लिए पतंजलि योग पीठ है, इसके लिए अपने सारे संगठन हैं, इसके लिए सारा पुरुषार्थ चल रहा है। और दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। समष्टि मेरे लिए, मैं समष्टि के लिए, ये एक सूत्र है जिसके आधार पर ये सारी सेवा चल रही है।
तो मैंने कहा पहले तो आप थोड़ा दृष्टा भाव में रहें और दृष्टा बन करके उस दृष्टा को अनुभव करें और इस समष्टि को ठीक ठीक समझें, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है जीवन में। आप लोगों को आज पहली बार सामूहिक रूप से अभ्युदय विभाग के वो हमारे भाई बहन जो इस श्रृंखला में सबसे अंत में जुड़े और सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आप सबका प्रथम तो पतंजलि योग पीठ में बहुत बहुत अभिनंदन। ये सबके अंत की कड़ी है। मैंने इसलिए इसको कहा कि सबसे पहले लोग योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, फिर अलग अलग संगठनों से के साथ में जुड़े, फिर इस पूरी श्रृंखला को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए पतंजलि चिकित्सालय, उसके बाद आरोग्य केंद्र, फिर स्वदेशी केंद्रों की रचना हुई। उन सब की कई बार यहाँ पर बैठ के हो चुके हैं विगत 2 दशकों में, जब से ये काम एक बड़े रूप में शुरू हुआ तब से लेके आज तक। लेकिन जिला वितरक और तहसील वितरक, और उसमें भी अभी 2 विभाग बनाए गए हैं, एक खाद्य उत्पाद और दूसरा सौंदर्य प्रसाधन। और ये नैसर्गिक खाद्य उत्पाद और नैसर्गिक सौंदर्य उत्पाद, अब ये इतना बड़ा अनुष्ठान है, इसमें एक एक इकाई आर्थिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करें तो वह हजारों करोड़ रुपए में होता है। मैंने 2 शब्दों का उपयोग किया, एक नैसर्गिक खाद्य उत्पाद, एक नैसर्गिक सौंदर्य उत्पाद। अब जैसे माल्ट फूड के नाम पर पूरे देश में जो खाया जा रहा है और उसमें कुछ बड़े ब्रांड हैं, बॉर्नवीटा है, कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स है, और उस माल्ट फूड में जो मार्केट है इस समय का जो उपलब्ध ऑर्गेनाइज सेक्टर का बाजार, हमारे यहां 2 तरह की चीजें चलती हैं, क्योंकि भारत में अभी भी जितना भी आर्थिक क्षेत्र है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई बात की जाती है आंकड़ों की, तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर तक ही सीमित करके रह जाते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ये माल्ट फूड का पूरा तंत्र है, 30,000 करोड़ का। अब इस 30,000 करोड़ के तंत्र में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हमने तय किया है कि जो कुछ चल रहा है उस प्रवाह में नहीं बहना है, हमें नए मूल्यों और आदर्शों के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करना है। स्वदेशी का अभियान कोई अपनी पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए नहीं है। ये विश्व में पहली बार किसी संस्थान के द्वारा हो रहा है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड प्रॉफिट के द्वारा 100% चैरिटी, ये दुनिया में किसी संस्था के द्वारा नहीं होता है। और इसको हम आगे प्रकाशित भी करेंगे पत्रिकाओं के माध्यम से, जहां तक हो सकेगा उसमें जितना भी संभव हो सकेगा, टीवी और अखबार के माध्यम से भी प्रकाशित भी करेंगे। हमारा और कोई मकसद नहीं ना। जमीन पर सोना, 2 वक्त मुट्ठी भर खाना, यही 2 बिना सिले कपड़े पहनना। आजकल तो सिलाई भी बहुत तरह से होती है, मैंने सुना है। हमने तो बचपन में सुना था कि मोड़ करके सिलाई होती है, तब तो पीको सीको पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उसमें भी फिर कई तरह के डिजाइन बनाते हैं। आजकल तो साहब कपड़ों की चर्चा तो घर से लेकर के राजनीति के शिखर तक छाई हुई है। और
ये हमारे वाले कपड़े, ये भी परेशान रहते होंगे कि किसके पल्ले पड़ गए, कोई संभाल के नहीं रखता। ये पेट भी परेशान रहता होगा कि इसको घुमाया ज्यादा जाता है, खिलाया कम जाता है। ये शरीर भी परेशान रहता होगा, इसको भी बहुत कम सोने को मिलता है। ये जीभ भी परेशान रहती होगी, इसको थोड़ा सा ही मिलता है। लेकिन हमने कहा ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे दास हैं, इनको मालिक नहीं बनने देना है। आप लोगों को आज एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहां पर बुलाया है। और मैं कहा पहली बार अभी 2 डिविजन्स किए गए थे। डिवीजन शब्द डिवाइड करने वाला है, इसलिए 2 इकाइयां निर्धारित की गई थी सेवा के लिए, ऐसा मैं कहूँगा। तो ये सात्विक शब्दावली होगी। एक नैसर्गिक खाद्य उत्पाद, एक नैसर्गिक सौंदर्य उत्पाद हम जन जन तक पहुँचाएँ। और मैंने कहा इसका क्षेत्र कितना बड़ा है? क्षेत्र की सीमा ये तो, और इसमें हमारी भूमिका, लोग तो अभी जहां पतंजलि आयुर्वेद अभी खड़ा है उसी को सोच करके हैरत में है जमाना। और जो आपसे कहा जा रहा है उसको सोच करके आप भी सोचते हैं ये कैसे होगा। लेकिन मैं तो इससे आगे की वो घोषणा मैं सार्वजनिक तौर पर टीवी के माध्यम से नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के सेवा को काम तक, सेवा के काम को वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और सोच के पीछे मैंने अभी 2 शब्द कहे थे। दर्शन वही है, सारी समष्टि मेरे लिए काम कर रही है तो मैं भी समष्टि के लिए काम करूं, बस। फिर इससे अगली बात मैंने कही, 3 शब्द बोले। आजकल मार्केटिंग में एक शब्द बोला जाता है यूएसपी, कि हमारी एक अलग पहचान क्या है इस सारी भीड़ में। तो हमारी पहचान, मैंने कहा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट हो। और मैं इसको अनुभव करता हूं, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, सड़क से गुजरो, मुझसे आदरणीय आमिर खान से लेकर के भाई सलमान जी और शाहरुख से लेकर के, और उधर जो फिल्म वाली दुनिया, उसके सारे एक्टर एक्ट्रेस सब की बात कर रहा हूं, वो भी मिलते। तो मेरे से बोले बाबा जी मेरी मम्मी तो रोज आपका योग करती है, वो आपका ये एलोवेरा का यूज करती है, वो आपकी सौंदर्य क्रीम का भी प्रयोग करती है। ये सो कॉल्ड एलीट क्लास, जिनको कहते हैं ये तो समाज में बड़े संभ्रांत लोग हैं। अभी कल एक बहन आई हुई थी, क्या कोयराला, क्या नाम, मनीष, तो वो उसकी मां बोली बाबा जी मैं 5-5 हजार की क्रीम प्रयोग करती थी, पहले 10-10 हजार की क्रीम प्रयोग करती थी। जब से पतंजलि का ये ब्यूटी क्रीम और एंटी रिंकल क्रीम और एलोवेरा मैंने प्रयोग करना शुरू किया, वो 5-5, 10-10 हजार की क्रीम खरीदनी बंद कर दी। तो मैं ऐसे विनोद में कहने लगा, वो माँ बेटी दोनों ही आए हुए थे, तो मैंने कहा फिर तो माता जी आप कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाते। तो बोले मैं तो फ्री की ब्रांड एम्बेसडर रोज प्रचार करती हूँ आपका, सुबह से शाम तक जो मिलता उससे मैं यही बात करती हूँ। चाहे हमारे, मैंने ऐसे बात की, ये तो एक्टर एक्ट्रेस की, नेताओं में, चाहे वो हमारे भाई अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, इनके भी परिवारों के लोग मिलते, बोले बाबा जी हमारे घर में तो दंत कांति से लेकर के और केश कांति से लेकर के आटा, दलिया और घी से लेकर सब कुछ पतंजलि का ही प्रयोग होता है। माने राजनीति के शिखर पुरुष हो, उस क्षेत्र के जो टॉप लोग हों, चाहे वो जो है बॉलीवुड के टॉप लोग हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे वो पढ़े लिखे लेक्चरर प्रोफेसर्स हों, चाहे सामान्य गृहिणियां हों। अच्छा मैं फ्लाइट में जाता हूं तो जितनी भी एयर हॉस्टेस मिलती हैं, बोल बाबा जी मैं आपको फिट दिखती हूं ना? मैंने कहा बेटा बहुत फिट हो, मैं पतंजलि का आंवला एलोवेरा पीती हूं सब उठ के बाबा जी।
नहीं, आपको ये मैं मन घड़ंत बातें नहीं बता रहा हूं। और बाबा जी मैंने जो है आपसे मैं 10 साल पहले मिली थी, तभी से मैंने कपालभाति किया और वो एलोवेरा का जेल लगाती हूं। मैं कोई दूसरा कॉस्मेटिक प्रयोग नहीं करती और सब मेरी सहेलियों को भी मैं वही सजेस्ट करती हूं। हमारा ग्रुप बना हुआ है 200-250 का, हम एक साथ पतंजलि का खरीद के लाते हैं और वही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये तो 1-2 क्षेत्रों की बात नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के देखिए। इसलिए अब आप लोग सोचते हैं कि ये कैसे होगा, शायद मुझे लगता है ये सोचने का विषय है। अपने को बस पूरा पुरुषार्थ करना है। अब तो आईटी से लेकर के हिंदुस्तान यूनिलीवर और फाइजर से लेकर के कोको कोला पेप्सी वालों से लेकर के जितनी भी एमएनसीज हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं तो कहते हैं अरे भाई और तो सब देखा जाएगा, ये पतंजलि से मुकाबला कैसे होगा, इसकी कोई रणनीति बनाओ। ये मैं आपका उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक रियल बात बता रहा हूं आपसे। ये उन्हीं के अंदर जो काम करने वाले लोग वो हमसे मिलते हैं, वो हमसे बताते हैं। बोले बाबा जी पहले तो आपने तख्त हिलाया, अब वो तख्त पर भी एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति को बैठाया, अब विदेशी कंपनियां हिली हुई हैं। बोले हम बाकी काम तो कर लें, विज्ञापन तो हम उनसे 100 गुना ज्यादा दे देंगे, अखबार में, टीवी में, होल्डिंग बोर्ड भी लगा देंगे, सारे हिंदुस्तान की दीवारें भी पुतवा देंगे, लेकिन लोगों के दिलों में कैसे बसें ये हमें तकनीक नहीं आती। अब बोले बाबा 3 शब्द बोलता है, अभी पिछले दिनों सौर मीडिया में चला, अंग्रेजी से लेकर के हिंदी अखबारों में छपा, न्यूज चैनल्स में चला, 2000 करोड़ के बाबा, 5000 करोड़ के बाबा, 10,000 करोड़ के बाबा। मैंने कहा धत तेरे की, ये हमारी कोई कीमत है पैसे में, हम तो बेमोल हैं, अनमोल है हर एक व्यक्ति, बाबा का मोल कैसे लगा रहे तुम। तो फिर बोले बाबा जी आप कहते हो कि पतंजलि में एक शेयर नहीं, और जो मैं कहता हूं वो जीता हूं। व्यक्ति से लेकर के सरकारों ने अपनी सारी ताकत झोंक करके देख ली। मैंने कहा 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर कोई पोजीशन नहीं, न 1 रुपए का कोई शेयर होल्डर पतंजलि आयुर्वेद का, ना कोई डायरेक्टर। हाँ एक बात है, हमने क्या रखा है भाई, 3 चीजें तुम्हें रखनी पड़ेंगी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड प्रॉफिट का 100% चैरिटी में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम आपका साथ देंगे। तो मेरे से बोले बाबा जी आप फिर पतंजलि का ही प्रचार क्यों करते हो। मैंने कहा हम तो सबका करने के लिए तैयार है, 3 काम कर लो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी दो, लो प्राइस रखो, और जो भी कमाओ सब सेवा में लगाओ, हम प्रचार करने के लिए तैयार हैं। हम एमएनसी कहती है भैया ये बाबा का कैसे मुकाबला करें, अब सारा चैरिटी करना है तो हम क्या फोकट में मेहनत कर रहे हैं। तो फोकट में मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कह रहा हूं ये इतना बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है मैं पतंजलि के उत्पाद प्रयोग कर रहा हूं तो इससे 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक, 100 रुपए से लेकर के लाख करोड़ तक जो भी इससे लाभ हो रहा है वो योग की सेवा में लग रहा है, वो गाय की सेवा में लग रहा है, वो देश की सेवा में लग रहा है, वो बच्चों की पढ़ाई में लग रहा है, वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लग रहा है। विदेशी कंपनियां लूट करके इस देश का पैसा बाहर लेके जाती हैं और पतंजलि आयुर्वेद से जो पैसा वो इस देश में रहता है और वो सेवा में लगता है। अब इसका मुकाबला कैसे। चलो ये एक आदमी के जीवन में ऐसा आता है कि भाई मेरे जो है रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध हो जाए, इसके बाद आदमी क्या करता है। देखो एक बात सोचो, हमारी जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है। न्यूनतम की कोई परिभाषा है, यह है एनी डेफिनेशन, क्या है ये न्यूनतम क्या है, व्हाट इज द मिनिमम। जरूरी तो ये तो आपने शब्द बदल दिया, उर्दू का शब्द बोल दिया। रोटी कितनी, कपड़ा कितना, मकान कितना
न्यूनतम की देखो, कहते हैं भाई जो है आदमी को संतोषी सदा सुखी। ये संतोष किस में? बोले न्यूनतम में। न्यूनतम कितना, मिनिमम कितना? मैं 2-3 शब्दों की परिभाषा पूछूंगा, थोड़ा आपका दिमाग घूमेगा ना, तब मेरी बात समझ में आएगी। न्यूनतम क्या है और समृद्धि क्या है और गरीबी क्या है, 3 शब्दों की परिभाषा बता दो आप, तो मैं मानूंगा कि आप जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचते हो। तो ऐसा हम सुनते रहते हैं, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भूखा न जाए। ये न्यूनतम की परिभाषा है, ये समृद्धि की परिभाषा है या गरीबी की है? व्हाट इज द प्रॉस्पेरिटी एंड व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज द पॉवर्टी? ये 3 प्रश्न हमारे सामने बार बार आते हैं। चलो पहला, सबसे पहले न्यूनतम। तो बोलते हैं भाई 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े तन ढकने के लिए और 2 गज जमीन सोने के लिए, इतना मिल जाए तो ये तो बात बनी नहीं। देखो न्यूनतम की मैं परिभाषा देता हूं, और इतना आपके पास में रहेगा ना तो आप बड़े सुखी रहोगे। और समृद्धि की भी इसकी बात परिभाषा देता हूं। न्यूनतम है, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? तो वो आकर के न्यूनतम पर ठहर जाएगा। पेन के बिना गुजारा नहीं हो सकता, लिखने के लिए चाहिए, तो मैंने सबसे सस्ता ले रखा है, 2 रुपए से ज्यादा नहीं, खो जाए तो गम नहीं और लिखने में कम नहीं। ये है न्यूनतम। दिख रहा है पेन? नहीं तो आजकल लोग हैं, आप लोगों के भी बहुतों के जेब में ना एक दिखाने के लिए पेन रखते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का। अरे भाई ये न्यूनतम। घड़ी ये न्यूनतम, ये 50 लाख की भी आती है और 5 करोड़ की भी आती है डायमंड लगी हुई, तो ठीक है ना, न्यूनतम है। न्यूनतम कपड़ा सब न्यूनतम। न्यूनतम माने क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? अब मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं इसकी जगह मैं, इसमें भी आजकल देखा होगा आपने, बहुत से बाबा है एकदम टनाटन कपड़े पहनते हैं, ऐसे दूर से ही पलका मारता है उस पे, और फिर उसमें भी सोने की झर्री बाबा लोग भी लगाने लग गए। कपड़े में भी जो व्हाइट पहनते हैं तो उसमें गोल्ड की लगाते हैं। पहले तो मैंने माताओं को ये ऐसा सुना था कि पहनती हैं साड़ी, आजकल तो बाबा लोग भी ऐसे ही पहनते हैं। तो भैया उस सोने से क्या होगा भाई? कपड़ा तो तन ढकने के लिए। न्यूनतम, हाँ उसमें सात्विकता हो, सादगी हो, और अपनी जो लोक मर्यादा है उसका हम ध्यान रखते हुए वस्त्र पहन रहे, ठीक है। आहार हमारा सात्विक हो, पौष्टिक हो। न्यूनतम का मतलब ये नहीं कि भाई 2 चम्मच घी खाने से काम चल जाता है ना, उतना ही, इससे बाकी जो खाएंगे वो तो खाना पैखाने में नहीं करना है। इसलिए 2 चम्मच चाहिए ना शरीर के पोषण के लिए, उतना लो। दूध कितना चाहिए? 2 गिलास, उससे ज्यादा खाना बेकार। न्यूनतम, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? चलने के लिए गाड़ी चाहिए तो उसमें न्यूनतम, हर चीज में न्यूनतम। पेन से लेके, घड़ी से लेके, मोबाइल से लेकर के, अब ये मेरा मोबाइल है, ये देखो, इस बार तो देश की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में भी मोबाइल का निकला। बोले बाबा जी ये 1000 रुपए का खरीदा हुआ था, इसके नंबर घिस गए। और आजकल छोटे छोटे बच्चे जिनको नाक पूछना नहीं आता, वो भी 50,000 का। मम्मा iPhone 6 लेके आओ ना मेरे लिए। अब बताओ, मैंने देखा उस iPhone 6 को चारों तरफ से मेरे को कई लोगों ने गिफ्ट कर दिया, तो मैंने आगे खिसका दिया। अब आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि हम भी बाबा जी के बगल में होते तो फायदा होता, हमें मिल जाता। भैया जब मैं उस चक्कर में नहीं हूं तो तुम क्यों उस चक्कर में पड़ो?